जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि करीम। इस हमारे यूट्यूब चैनल की ये पहली वीडियो है अल्लाह ताला के फजल करम से, और इसमें मेरे ख़्याल से हमें थोड़ी सी बात ये करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान का जो माशरा है उसे हम थोड़ी सी उसकी जो बड़ी पिक्चर है या जो बड़ी तस्वीर है वो देखने की कोशिश करते हैं। और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं एक न्यूट्रल और जो गैर जानिबदार तज्ज़िया जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेश कर सकूँ उतना ही बेहतर है, और आम फहम ज़बान में, क्योंकि जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो हमारे आम पाकिस्तानी हैं, जैसे जिस तरह मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। तो इसको शुरू करते हैं, और अपनी अपनी मिसाल मैं देना तो नहीं चाह रहा, लेकिन मजबूरी है फ़िलहाल। बहरहाल ये मेरे ख्याल में दिसंबर 1988 की एक रात थी, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ कराची में। तो खिड़की खोली, अगले दिन मेरा पेपर था इकनॉमिक्स का। मैंने खिड़की खोली और हाथ इस तरह किया, हाथ ऐसे किया। तो इस शहर में जो तकरीबन आज से 30 साल पहले की बात है, 32 साल बल्कि, उस वक्त हवा भी अच्छी चलती थी। आप ऐसे हाथ करें तो हवा भी आपको अच्छी महसूस होती थी। आप सांस लें तो यू फील गुड। अब तो खैर आप सांस लें तो पता नहीं लगता कहाँ पे टॉर्चर सेल में बैठे हुए कहीं पे। तो मैंने कहा यार चलो टीवी खोल लेते हैं। अच्छा, इलेक्शन था उस दिन, वो मैं कोई सियासतदान तो हूँ नहीं, और उस वक्त तो खैर आई वाज अराउंड, शायद मैं 14 साल का हूँगा। तो मैंने कहा यार टीवी खोल लेते हैं ताकि नींद थोड़ी सी मैं भगा सकूँ। तो टीवी खोला, उस पर ये इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आपके आ रहे थे, और ये आपके नईम बुखारी साहब थे और दिलदार परवेज़ भट्टी थे, और शाइस्ता जबीं एक टीवी कंपेयर होती थी, मेरे ख्याल में वो थी। और ये लोग इलेक्शन के रिजल्ट्स भी बता रहे थे, साथ साथ उनकी आपस की डिस्कशन भी चल रही थी। वैसे दिलदार परवेज़ की बात ये थी कि आप उनकी गुफ्तगू सुने, आपको फिर नींद नहीं आती। वो इतना उनकी हंसाते थे वो। मैंने कहा चलो अच्छा यार ये हैं, तो थोड़ा सा हंस भी लूँगा, रिवाइज़ भी कर लूँगा। रिवाइज़ कर रहा था मैं, अरे अगले दिन पेपर है तो थोड़ा बहुत रिवाइज़ ही हो सकता है। इलेक्शन के रिजल्ट्स आते रहे। 2 बजे मैं थक गया। मैंने कहा यार अब ये खैर मैंने बहुत रिवाइज़ कर लिया, अब सो जाता हूँ। मैं सो गया, अगले दिन उठा, वो पेपर देने चला गया। बहरहाल वो जमहूरियत वहाँ पे आ गई, उस जो डेमोक्रेसी थी, नई गवर्नमेंट बन गई। तो वो इलेक्शन से काफ़ी अर्से बाद, 11 साल बाद इलेक्शन हुए थे। वो जो रात है, मतलब दिसंबर 88 की, और उस रात से लेके आज के दिन तक, यानी 2020 का जो भी मामला है, तो तकरीबन 32 साल ही बनते हैं। 32 साल का मतलब है कि उस रात में जो बच्चा पैदा हुआ है, यानी जब मैं वो इकनॉमिक्स का पेपर रिवाइज़ कर रहा था, उस रात को जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो आज कहीं 32 साल का होगा, या कहीं कराची में नौकरी कर रहा होगा, 32 ईयर्स। अगर हम वैसे लगाएं तो 32 साल में 2 जनरेशन आपकी जवान हो जाती है, यानी एक बच्चा 16 साल का वो जवान हो गया, दूसरा बच्चा भी 16 साल का वो भी जवान हो गया। 32 साल में 2 जनरेशन जवान हो जाती है। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट्स बनी 88 से लेके 99 तक, पहले थोड़ा उनका मैं बताता हूँ। 11 साल, ये 4 गवर्नमेंट्स आपकी आई थी जो डेमोक्रेसी के नतीजे में आई, और जमहूरियत जिसे कहते हैं। और 2 पार्टीज़ थी, मुस्लिम लीग की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। तो तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं 5-5 साल शायद दोनों को मिले होंगे हुकूमत करने के लिए। फिर 99 से 2007 वो फिर आपका एक इस्टेब्लिशमेंट का एक हुक्मरानी रही, और 2008 से लेके अब तक, यानी 12 साल से फिर दोबारा डेमोक्रेसी है, जिसमें 5 साल फिर मुस्लिम लीग को, 5 साल पीपल्स पार्टी को, 2 साल अब PTI को। तो ये 32 साल का जो अरसा है, इसमें तकरीबन आप समझें 7 साल जो इस्टेब्लिशमेंट ने रूल किया, और बाकी 25 साल जो है वो डेमोक्रेसी रही। अच्छा, जो अब 88 से जो 99 तक की गवर्नमेंट थी, उनका कहना ये था कि जी हमें काम नहीं करने दिया जाता। वो कौन काम करने नहीं देता, ये खुदा बेहतर जानता है। ये उनका कहना था, जो कि वन साइड स्टोरी भी हो सकती। 32 सालों में जो पाकिस्तान की हालत हुई है, और पिछले अगर पाकिस्तान के आप इकोनॉमी को देखें, तो जो इकोनॉमी ने फ्लोरिश किया है वो आप देखेंगे कि जो इस्टेब्लिशमेंट की जो हुकूमतें रही हैं उसी में इकोनॉमी ने फ्लोरिश किया है। यानी जो 3 टेन्योर ऐसे रहे कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट
की हुकूमत रही है 10 साल, 7 साल से लेकर 10 साल के दरमियान। तो उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी ने फ्लोरिश किया और बाकी जो हुकूमतें थी उसमें फ्लोरिश नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को डिग्रेड करें या उसे सपोर्ट ना करें। मैं ज़ाती तौर पर तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। फिर पाकिस्तान में जो एक जमहूरियत की डेफिनेशन है वो ये है कि जी जमहूरियत का मतलब है दो जो ख़ानदान है वो अगर रूल करेंगे तो जमहूरियत, अगर उनके अलावा कोई आगे रूल करेगा तो वो जमहूरियत नहीं है। तो ये पाकिस्तान की अपनी एक सेल्फ मेड डेफिनेशन है जो कि जमहूरियत इसे नहीं कहते। वो जमहूरियत की एक अलग डेफिनेशन है कि जब फ्रांस में इनकलाब आया था और वो जो हुक्मरान तबके के पूरे सर काट के लटकाए थे उन्होंने किले के बाहर, जो इंग्लैंड में इनकलाब आया था, तो वो जब रेवोल्यूशन आता है तो असल डेमोक्रेसी उसी वक्त आती है। बहरहाल ये 32 साल जो क्योंकि मैं खुद ऑब्ज़र्व किए हैं और क्या कहते हैं इसमें क्या क्या हालात नहीं देखे, किन किन वाक़यात से नहीं गुजरे, तो जो एक आम पाकिस्तानी है उसकी स्टैंडिंग इस वक्त क्या है कि जो इस वक्त जब हम खड़े होकर बात कर रहे हैं तो हुकूमतें बहुत सी आई, बहुत सी गई, प्राइम मिनिस्टर्स बहुत से आए, बहुत से गए। पाकिस्तान का जो असल प्रॉब्लम है मेरे ज़ाती ख्याल में वो पाकिस्तान का सिस्टम है, क्योंकि ये एक पुराना अंग्रेज़ों ने छोड़ा हुआ आपका 1947 के ज़माने का पूरा कॉलोनियल सिस्टम है जो कि चल रहा है और वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। जब तक आप ये सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, कोई सी भी हुकूमत आ जाए वो डिलीवर करके आपको नहीं दे सकती। दूसरी बात ये, अगर आप 88 से लेके आज तक देखें, 88 में जो कौमी असम्बली बनी थी और क्योंकि वो जब दिलदार परवेज़ भट्टी साहब नाम पुकार रहे थे जी फलाना जीत गया, धमाका जीत गया, वो नाम अभी भी आपको कहीं कहीं कौमी असम्बली में मिल जाते हैं। तो ये 88 से तकरीबन ये 200 फैमिलीज़ हैं, यही इलेक्शन लड़ते हैं, यही सारे इकट्ठे होकर असम्बली में पहुंच जाते हैं, यही हुकूमत बनाते हैं। वो उस हुकूमत को ये कुछ भी अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल हुकूमत इन्हीं की होती है और यही सबसे बड़ी वजह है कि जो पाकिस्तान है वो फ्लोरिश नहीं कर रहा। गवर्नेंस की एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूंगा। गवर्नेंस बुनियादी तौर पे अगर आपने करियाने की कोई दुकान भी खोली हुई है, उस दुकान में आप रात को जाते हुए बल्ब अगर खुला छोड़ जाए, अगले दिन आप आएंगे तो आपका वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वेस्ट हो जाएगी। करियाने की दुकान में आपके 2 एम्प्लॉयज़ होते हैं मुश्किल से। जब आप पूरा मुल्क चलाते हैं, शहर चलाते हैं, वो गवर्नेंस की आपको ज़रूरत होती है। गवर्नेंस का मतलब होता है किसी भी सिस्टम को एक बेहतर तरीके से चलाया जाए, वो गवर्नेंस कहलाता है। और दुनिया में जितने भी ममालिक इस वक्त काम कर रहे हैं, वो जिन्होंने ग्रो किया है वो गवर्नेंस के ऊपर ही उन्होंने ग्रो किया है। और अगले कुछ अरसे में जो एलन मस्क है वो तो खैर अपने रॉकेट पे बैठ के वो ये प्लान कर रहे हैं कि जी मरीख में और दूसरी जगहों पे नई बस्तियां बसाई जाएंगी। वो ये प्लान नहीं कर रहे कि जी विज़िट करेंगे, वो एक नई बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं जो कि अगले 5 साल में उसको वो हो सकता है इम्प्लीमेंट भी कर दें। तो बहैसियत हम इससे बहुत पीछे हैं। तो सिर्फ हम पीछे नहीं है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, तकरीबन सबका ये हाल है। कुछ 1-2 रिपोर्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। जो अगले 10 साल की मैं एक इकोनॉमी रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था कि 10 साल बाद जो कंपैरिजन होगा इंडिया की इकोनॉमी के साथ, क्योंकि रीजन में इंडिया की इकोनॉमी सबसे बड़ी है, तो वो बांग्लादेश का कंपेयर होगा, पाकिस्तानी इकोनॉमी का कंपेयर नहीं होगा। 10 साल बाद किसका कंपेयर होगा? बांग्लादेश का। फिर बांग्लादेश जो है वो रिपोर्ट्स में पुर्जे डालते हैं जनूबी कोरिया में जो रिपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं उसमें कुछ पुर्जे डालते हैं, वो पुर्जे बन के कहाँ से जा रहे हैं? बांग्लादेश से जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे मामलात हैं, हालात हैं, वाक़यात हैं जिस पे बहैसियत कौम हमें संजीदगी से बैठ के सोचने की ज़रूरत है। और ये पिछले 32 साल का एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने कोशिश की कि यहाँ पर मैं पेश करूँ। और उसका जो क्रस्ट है वो ये है कि हुकूमत चाहे कोई सी भी हो, सिस्टम जब तक आपका अच्छा नहीं होगा, सिस्टम बेहतर नहीं होगा, जब तक आपकी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की लीडरशिप नहीं आएगी, ये मामलात आपके चलते रहेंगे। हो सकता है अगले 32 साल, 50 साल, 100 साल तक भी चलते रहें। लेकिन आपकी और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ हम सीखें और आने वाले दिनों में वो गलतियाँ ना करें जो कि हमने पिछले 32 साल या 72 सालों में कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से आपने कोई भी एक अच्छी बात सीखी है तो बराए मेहरबानी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने तमाम हल्का अहबाब में शेयर करें। आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।